दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल योगाचार्य डॉक्टर विकास पटेल के नाम से चल रहा है और कुछ लोग हमें हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए लाभ ले पा रहे हैं। हम उन सभी माताओं और बहनों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं कि आज हमारे भारत में जो सनातन धर्म से परंपरा चली आई है वैदिक कुलम की और हमारी सभ्यता का जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं अपने इस भारत माता भारत भूमि की तरफ से, चूँकि मैं भारत में जन्मा हूँ और मेरा परिचय ऑलरेडी सब मोबाइल में पड़ा हुआ है, मैं भारत माता को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। क्योंकि इस धरती में हमारा जन्म हुआ है तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जान यानी कि प्राण। जो हमारी हम बात कर पा रहे हैं किसकी सत्ता है? प्राण की सत्ता है, श्वास की। तो जीवन, उसको बोल लीजिए जीवन। अगर हमारा जीवन है तो हमारा आज ये शरीर है और शरीर जब रहेगा तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। स्टूडेंट लाइफ हो, जॉब कर रहे हैं आप, डिफेंस में हैं, अध्यापक हैं, कुछ भी अपना किसी भी फील्ड में हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे सबसे पहले जीवन। तो हमें क्या करना है, जब जीवन मुझे मिला है तो हम अपने जीवन का सही क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि हम अपने शरीर को निरोगी रखें। और निरोगी रखने के लिए हमें आज अपनी इस परंपरा में आना ही पड़ेगा। क्योंकि योग ऐसी विधा है कि उसका नाम ही है जोड़ना। जोड़ते क्रम में तो मैं सभी भाई बहनों व युवा साथी से अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से बार बार आग्रह करवा रहा हूँ कि आज जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या जो भी उनका लक्ष्य हो, तो अगर हमारे चैनल को जो लोग देख पा रहे हैं तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने की पूरी अपनी ऊर्जा का जो भी मुझे ज्ञान ऊर्जा हमने ली है, ज्ञान लिया है प्रैक्टिकल और थ्योरिकल, मैं कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज हमारा जैसे कि चैनल में बताया है कि अभी 10 तारीख को हमारे हॉस्पिटल का गैस्ट्रो लीवर एंड हार्ट अटैक प्रोटेक्शन सेंटर का हमारे उद्घाटन हुआ है। फिर भी मैं बराबर ये कर रहा हूँ कि हमारे साथ जितने चंद लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं निरोगी काया जीवन यापन करने के लिए भले ही एक वीडियो डालूं, 5 मिनट का डालूं, 7 मिनट का डालूं, लेकिन निरंतर प्रयास में मैं अपना कार्य क्षेत्र में पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं पुरुषार्थ को कर पाऊं। तो अब मैं ज़्यादा बात ना करूंगा क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि 84 लाख योनियों को भटकते हुए हमारा ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का हमें शरीर मिला हुआ है। तो हमें करना क्या है वो आपको सोचना है। क्योंकि जब हमारा स्वस्थ तन होगा और जब हमारा स्वस्थ तन होगा तो हमारा स्वच्छ मन होगा।
तभी ये अच्छे कार्य को कर पाना संभव है। और बाकी तो ज्ञान बांटना अलग की बात होती है, ज्ञान तो सबको ही बांट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो फॉलो कै परसेंट कर रहा है। सत्य का प्रचार तो हर लोग कर रहे हैं, सत्य की बात बता रहे हैं, लेकिन सत्य का स्वाद तो अच्छा लगता है, लेकिन सत्य पे चलना असंभव ना कह लीजिए, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है। क्योंकि सत्य के मार्ग में चलने पर हमारे समाज में इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं से ये कह लें कि इतनी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं कि उनको जड़ से उखाड़ने के लिए जब तक हमारा युवा पीढ़ी अपने विचारों को नहीं बदलेगा, या हमारे जो भी प्रशासन में नेता अभिनेता जो भी लोग जिस फील्ड में हैं, जब तक वो अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अपना अपना कार्य सब अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक पुरुषार्थ तभी हो सकता है जब वो शरीर से निरोगी होंगे और मन से वो स्वच्छ होंगे। कहावत कही भी गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है कि आप जैसे विचार सोचोगे वैसा ही आपको ऑटो प्रोसेस, यानी कि प्रकृति वही रिवर्स देता है। जैसा आप करोगे वो बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। बाकी समझदार हर व्यक्ति है, अब वो कितना फॉलो कर रहा है वो उसका जीवन है, उसका शरीर है। तो मैं बस इसी क्रम में आज जैसे हमने बताया था कि मैं मेडिसिन रहित की बात करता हूँ, तो आज जो भी असाध्य रोगों से जूझ रहे हैं, तो ये हमारा हॉस्पिटल जो चालू हुआ है गैस्ट्रो लीवर, यानी कि पेट के समस्त विकार हमारे यहाँ ट्रीटमेंट जो होता है, नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, प्राकृतिक चिकित्सा है, सारी हम लोग पूरी अपनी इस पद्धति के अनुसार आपको जो भी औषधि या कह लीजिए नेचुरोपैथ जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो आपके बॉडी में कोई भी हानि रहित होता है, कोई उसमें केमिकल नहीं होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और गैस का एसिड बन रही हो, गैस बन रही हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, कैसी भी पेट के समस्त विकार, महिला पुरुष बच्चे हमारे बुज़ुर्ग वो हमारे सेंटर में जा सकते हैं। और हमारे यहाँ मुख्य चिकित्सक के रूप में हमारे डॉक्टर एस.जे. कटियार के सानिध्य में पूरा काम हो रहा है और सफल व अनुभवी हमारे यहाँ चिकित्सक की देख रेख में ये उपचार किए जा रहे हैं। महिला अगर है तो महिला डॉक्टर हमारे यहाँ एक्सपर्ट महिला डॉक्टर है, विशेषज्ञ हैं, उनके देख रेख में ये सारे काम हो रहे हैं। तो मैं और हार्ट अटैक समस्या आज भारत के अंदर क्या कह लीजिए पूरे विश्व में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे जो मुख्य चिकित्सक डॉक्टर एस.जे. कटियार हैं उनके अंदर ये कला है कि अगर उनके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो इतनी अपने क्षेत्र में कमांड रखते हैं कि उसको मौत के मुंह से निकाल लेंगे। ये कला हमारे डॉक्टर एस.जे. कटियार के पास है और अगर व्यक्ति ने पूरा कोर्स कर लिया तो हार्ट अटैक की संभावना ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो उसी क्रम में जो हमारे असाध्य रोगी हैं वो व्यायाम करना चालू कर दें। जैसे कि हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम करने का क्या मेथड है हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है। ये बेड में लेटा हुआ व्यक्ति, कैसा भी रोगी है, असाध्य रोगी, कर्क रोगी, कैंसर से जूझ रहा है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा कर सकता है। चूँकि हमारी जब मैं असाध्य बीमारियों से घिरता हूँ तो उस समय वात पित्त कफ तीनों दोषों से हम प्रकोपित हो जाते हैं। तो उस समय कोई भी विधान काम नहीं करती है। तो उस समय
हमारी जो भी ट्रीटमेंट जो भी ले रहे हैं उनको अपना चालू रखिए, और उनको करते हुए आप लोग अनुलोम विलोम का कर सकते हैं। ये प्राणायाम है, प्राण धन आयाम, प्राणों का आवागमन, तो वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और उसी क्रम में जो सूक्ष्म व्यायाम किसी भी व्यक्ति मतलब उम्र का व्यक्ति हो, सूक्ष्म व्यायाम अपने बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार करना है, क्योंकि जो निरोगी काया में जीवन यापन कर रहा है वो हार्ड व्यायाम कर सकता है। बच्चे हैं वो उनके लिए अलग व्यायाम होता है, क्योंकि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार ये व्यायाम किए जाते हैं। तो कोई भी भाई और बहन या बुज़ुर्ग अपने बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार व बीमारी के अनुसार ये प्राणायाम व्यायाम करें। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल चल रहा है। अगर जिन लोगों को हमारी अगर कोई आवश्यकता समझें तो हमसे बात कर सकते हैं। और मैं एक योगा साइंस डॉक्टर के हैसियत से मैं आप लोगों को योगा से कैसे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, असाध्य बीमारियों को मैं ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करता रहूँगा। और आज देख लीजिए, जैसे कि हम सूक्ष्म व्यायाम, जैसे बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये बैठे हुए हैं हम, ये देखिए पैरों की अंगुलियां हम ऐसे चला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है पूरा हमारा नस और नाड़ियाँ जितनी हमारी कोशिकाएं हैं 72 करोड़ 72 लाख 72,000 10,201 नस और नाड़ियाँ हैं। होता क्या है, जब हमारी बीमारी बढ़ती है तो ये हमारी कोशिकाएं डिजनरेट होना चालू हो जाती हैं। तो असाध्य बीमारी जैसे शुगर, ये हमारी पेनक्रियाज जैसे डाउन होता है, तो जब इंसुलिन की मात्रा नहीं बनती है तो ये असाध्य बीमारी तब जन्म लेती हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम आप लोग कर सकते हैं। ये देख लीजिए कैसे करना है। ये हाथ और पैर की अंगुलियों को, कोई भी रोगी है निरोगी है सभी लोग कर सकते हैं। बस इसका जो मेथड और टाइमिंग होता है, देखिए एंटी क्लास हमने ये एंटी क्लास 5 बार 10 बार जैसा आपकी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार। अब पैर हैं, चला लीजिए जितना जो कोई कर पाए, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब आप बैठने की प्रक्रिया कैसे भी बैठ सकते हो, पद्मासन, सुखासन, जिस भी जो आपको सूटेबल लगे आप अपने उम्र के अनुसार बैठ सकते हैं। अब इसी क्रम में मैं शोल्डर रोटेशन बता रहा हूँ। देखिए शोल्डर रोटेशन कैसे करते हैं। आप लोग अपना आसन ले लीजिए या तखत ले लीजिए, जैसे आपके पास जो भी सुविधा हो, या आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जो रक्त का संचार है वो अगर सही से प्रवाह नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां, असाध्य बीमारियां रोग ले लेती हैं। देखिए जैसे हम शोल्डर रोटेशन कर रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो भी नस और नाड़ियां हैं, रक्त का प्रवाह है। अब आप देख लीजिए 10 बार अगर एंटी क्लॉक, अगर ये उल्टा कर लीजिए 10 बार। अब आप एक हाथ से कर सकते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने पूरा शोल्डर को घुमाया। अब एंटी क्लॉक कर लीजिए 2 5। अब इसी तरह इसको करना है। 10 बजे अब एंटी क्लॉक, श्वास को हमने भरा फिर छोड़ा, क्योंकि हमारा
जो हमारी प्राण ऊर्जा है श्वास से ही। अपने कैपेसिटी के अनुसार करिएगा। अब जैसे आप 30 सेकंड या बोले कि 60 सेकंड 1 मिनट अगर आपने ताली बजा लिया ये, तो हमारे अंदर क्या है कि जो भी नस और नाड़ियां हैं ये इक्वल प्रेशर के तहत हमारा ब्लॉकेज जो भी है हार्ट का, किडनी का, जो भी ब्लॉकेज जहाँ पे बंद हो रहे हैं या रुक रुक करके ब्लड का संचार हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो ब्लॉकेज आपके खुलना चालू हो जाएंगे। तो जहाँ भी जो भी बीमारी है आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आप ताली बजा लीजिए, घर में बजा सकते हैं, आप पार्क में बजा सकते हैं, जहाँ पे भी आप मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं, जो आपके पास सुविधा हो उसके अनुसार करिएगा। ये जैसे आपने ताली बजाई 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप ताली बजा सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, ताली आपने बजाई, इसमें तो लाभ हुआ, बाकी जो है जब आपके ब्लॉकेज यानी कि मस्तिष्क का सारे कॉन्टिविटी यहीं से है, पैर और हाथ के जितने भी हमारे बॉडी में बताया नस और नाड़ियाँ सेल्स हैं, उसमें सब में इक्वल प्रेशर के तहत तो आप लोग ताली भी बजाइए। अब ये प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति, अब जैसे मैं देख रहे हूँ कि मैं बैठा हूँ, अपना आसन लिए बैठे हैं, और बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, तो वो अपना बिस्तर में भी बैठ करके कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो असाध्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको कोई भी पैथी काम नहीं कर रही है, तो अनुलोम विलोम और ये सूक्ष्म व्यायाम करिएगा। बाकी मैं अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।